हाय गाइज, वेलकम टू पीपीएससी मेन मैप। तो आज हम देखेंगे जो 9 अगस्त का जो पेपर हुआ था, मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्टर, जो बीपीएससी ने कंडक्ट कराया था, उसका हम जीएस पोर्शन देखेंगे, जो कि आने वाले एग्ज़ाम जैसे 78 टीआरई सब के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका आपको डिटेल पीडीएफ और रिलेटेड एक टेलीग्राम चैनल है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेंगे, उससे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। तो यहाँ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिक्वेंसेस आर नॉट कंपलसरी इन द इवेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट। तो देखो, जब भी प्रेसिडेंट रूल लगता है तो लोकल बॉडी थोड़ी कुछ डिजोल्यूशन होता है, तो ये तो नहीं होता है। तो नोट पूछा है तो एक तो तीसरा होगा ही, तो एक ऑप्शन जो 1 2 वाला है गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो इसमें डिसमिसल ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये तो होता ही है, लेकिन ये जो काउंसिल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कंपलसरी नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन केवल 1 और 3 होगा, तो ऑप्शन सी। अब हम प्रेसिडेंट इम्पोर्टेंट है, वैसे पार्लियामेंट टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं। अब हम देखो, यहाँ देखो सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है? राज्यसभा। तो राज्यसभा में अभी राज्यसभा में 4 मेंबर को अपॉइंट की थी द्रौपदी मुर्मू। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखेंगे कोई वो कौन कौन थी। ठीक है, तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा सीट राज्यसभा में कहाँ से? यूपी में है, कितना है? 31 है। उसके बाद कहाँ से है? ये आपका महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कितना है? महाराष्ट्र में 19 है। उसके बाद तमिलनाडु में आपका 18 है, और बिहार और वेस्ट बंगाल में सेम है, कितना है? 16 है। तब इसे आप मैच कर लेंगे। महाराष्ट्र का कितना हो गया? ये आ गया ये 19, उसके बाद वेस्ट बंगाल का 16, तमिलनाडु का 18। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? ये ए। तो अब ए ऑप्शन सही हो गया। अब हम देखते हैं, ये हाँ, एक राज्यसभा से मनमोहन सिंह जी का भी डेथ हुआ था, वो भी राज्यसभा से। वो कहाँ से थे, और मनमोहन सिंह के बारे में वो कौन से नंबर के प्रेसिडेंट थे, तो सब भी हम आगे डिटेल में देख लेंगे। इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, इम्पोर्टेंट है मनमोहन सिंह। ठीक है, एलपीजी लाए थे 1991 में, उसी के टाइम में नरसिम्हा जी का गवर्नमेंट था तब। ठीक है, अब हम देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन, 73rd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत तो था ही, क्षेत्र मतलब क्या हो गया? ब्लॉक हो गया। क्या हो गया? ब्लॉक। और नगर पंचायत जो है 74 से आया था, ये क्या अर्बन बॉडी है 74th अमेंडमेंट से। तो ये आपका गलत हो गया। तो 4th को ऑल्व नहीं होगा, 4th गलत हो गया। तो अब इसमें वैसे भी 50-50 आप कर सकते थे, तो आंसर इसका बी हो गया। अब हम देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कस्टोडियन ऑफ द इंडिया। तो देखो, ये वैसे PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सुप्रीम कोर्ट को बोलते हैं कस्टोडियन ऑफ द इंडिया। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल बताओ आप लोग। आर्टिकल 142 कंप्लीट जस्टिस बताता है। ये आर्टिकल 143 इसमें रिकमेंडेशन लेता है, मतलब राय ले सकता है किससे? सुप्रीम कोर्ट से प्रेसिडेंट। और आर्टिकल हम देखेंगे, आर्टिकल 130 क्या बताता है कि अदर दैन दिल्ली जो है सुप्रीम कोर्ट सीट कर सकता है। उसके बाद इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी कितने जज हैं? 34 हैं, एक चीफ जस्टिस मिला के। उसमें एक ही केवल वुमेन है। वुमेन का नाम क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है BV नगराथना। ठीक है, BV नगराथना है, ये याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ और रीट इशू करता है सुप्रीम कोर्ट किससे? आर्टिकल 32 से। ठीक है, और आर्टिकल इसमें हम लोग 131 देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या है? ये आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। उसमें 132 क्या है? ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन का है, 133 और 132। ये इसमें क्रिमिनल का केस, इसमें सिविल का केस। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें, क्रिमिनल 132 में, सिविल 133 में एपिलेट जुरिस्डिक्शन। एपिलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है ना, कि मान लो आप हाई कोर्ट में कोई डिसीजन दिया तो उसको अपील कर सकते हो, वो डायरेक्ट नहीं ले सकता। ओरिजिनल में क्या है? वो डायरेक्ट उसको सुन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में देखो, ये तो हम लोग जानते हैं 226 क्या है? रीट इशू करता है, पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू रीट इशू। तो सी का तो 3 हो जाएगा, तो देखो सब में दिया हुआ है C 3। ठीक है, उसके बाद देखते हैं
देखो ट्रांसफ़र वाला तो जानते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ जज वन से दूसरा कितना है, ये वो छोड़ो, ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड तो आर्टिकल सबको याद रहता है 215, तो ए का 4 आ गया। तो देखो ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, 50-50 तो हम आ गए। तो उसके बाद देखो ये ट्रांसफ़र ऑफ जज का 222 होता है, और ये सुपरिटेंडेंस ऑफ द ऑल कोर्ट किस में 227 में करता है। ये इंपॉर्टेंट सब याद कर लेंगे आर्टिकल, तो इसका ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन अभी देखे थे कितना था, आर्टिकल 131 था। तो इसमें क्या है कि देखो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मोर स्टेट, ठीक है, स्टेट का भी लेता है, तो इसी ये भी है। अब देखो डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरी, तो ये आपके इसमें नहीं आता, पहले हाई कोर्ट में जाएगा उसके बाद वहाँ जाएगा। डिस्प्यूट बिटवीन इलेक्शन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पहले हाई कोर्ट में जाएगा उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो आंसर इसका 1 और 4 है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बुक कौन है, ये B.R. अम्बेडकर का बहुत फेमस बुक है। अब B.R. अम्बेडकर से हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, टेम्पल एंट्री मूवमेंट भी चलाए थे। ठीक है, उसके बाद उसको तालाब में नहीं जाने देते शेड्यूल कास्ट को, तो उसके लिए भी उन्होंने प्रोटेस्ट की थी। इसका नाम आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्या था। उसके बाद देखते हैं फेमस नेशनलिस्ट सॉन्ग वंदे मातरम इन विच टेक्स्ट, ये आनंद मठ, किसमें था, आनंद मठ में। वंदे मातरम का नेशनल सॉन्ग कब बना था, नेशनल सॉन्ग ये आपका बना था 1950 में। और वंदे मातरम पत्रिका भी है, मैगजीन भी है, इसके बहुत सारे, सरोजनी नायडू भी है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय भी है, भिखाजी कामा भी इसको वंदे मातरम को लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। ये देखो बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, डायरेक्टर पूछा है फिल्म का, उसमें भी पुराना फिल्म का, नया का रहता था एक भी बात है, ये लोग हम लोग स्किप कर देंगे, टफ है ये। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूर्यसेन चितगोंग जो था 1930 का आर्मरी रिवोल्ट था, तो वो वेस्ट बंगाल में। उसके बाद जतिन दास जो है 64 डे का फास्ट रखा था, डेथ हो गया था उसका, जब उनको जेल हुआ था बम फेंकने में, उसको जेल जो सब साथी गए थे। बीना दास जो है गवर्नर पे वेस्ट बंगाल में गोली चलाई थी, तो सही है। भगवती चरण बोरा इम्पोर्टेंट है, ये फिलॉसफी ऑफ बम ये लिखे थे, तो इसका ऑप्शन एक यही है, मैच कर रहा है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मर्डर्ड प्ले कमीशन चार्ल्स रैंड का हत्या किसने चापेकर ब्रदर किया था। चापेकर ब्रदर का नाम क्या है, तो एक बालकृष्ण, ये 22 जून को किया था, 22 जून 1897 को। चापेकर ब्रदर इसमें बालकृष्ण हरि चापेकर, और दूसरा था दामोदर हरि चापेकर, दामोदर। ठीक है, अब हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। हु रोड द फॉरवर्ड ऑफ द महात्मा गांधी बायोग्राफी मराठी रिटेन बाय अवंतिका बाई गोखले। देखो मराठी में एक तिलक जी का लिखा भी था, केसरी मराठा, केसरी था आपका मराठा में, और मराठा था इंग्लिश में। तो मराठी वो जानते थे, तो इससे हम लोग गेस करेंगे, वैसे तो नहीं पता है, तो बाल गंगाधर तिलक इसका। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन। उसके बाद ये देखते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करें। देखो बहुत ही प्यारा सवाल बनाया है। ये फरवरी 1945 में हुआ था रॉयल, नहीं 45 नहीं था, ये कितना था, 1946 था, 1946। तो ये आपका पहला ही गलत हो गया, तो पहला गलत होने से आपका ऑप्शन देखो ये और ये कैंसिल हो गया, हम 50-50 पे पहुंच गए। ठीक है, हम 4th वाला देख लेते हैं, उससे हमको आंसर ही मिल जाएगा। रोलेट विल जो है प्रपोज डिटेंशन विदाउट ट्रायल मैक्सिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर, तो ये तो था ही, तो ये सही है। इसमें नहीं था ना नो वकील नो दलील वाला जो नारा था। ठीक है, तो ये सही है, लेकिन ये हम लोग याद रखेंगे जो मुस्लिम लीग का जो था, ये मुस्लिम लीग स्लोगन दिया था क्या, लड़के लेंगे पाकिस्तान, डायरेक्ट एक्शन देकर मनाया था, ये तो सबको याद रहता फैक्ट इसको, तो ये आपका सही है। तो 2 और 4 आपका आंसर हो गया। ये हिंद स्वराज किसके हैं, ये तो गांधी जी के थे ना, तो ये तो ऐसे गलत हो गया।
3 वैसे भी एक भी ऑप्शन नहीं, तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, क्यों पढ़ें हम। तो आंसर इसका डी हो गया। उसके बाद देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन। BD सावरकर रेफर द रिवोल्ट ऑफ द 1857 एज द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये तो बोले ही थे। अब देखो SB चौधरी आर्ग्यूड दैट 1857 रिवोल्ट वाज नॉट ए राइजिंग ऑफ द पीपल। तो SB चौधरी इंडियन, तो पीपल क्यों ऐसा बोलेगा, गलत। तो ये उल्टा इसको स्वैप कर दिया, नोट नहीं, यही बोले थे कि पीपल का ये रिवोल्ट था, तो ये गलत है। आंसर आपका ओनली 1 हो जाएगा। जितने भी 1857 पे जितने भी विचार दिए हैं कि सिपाही मिटनी था नहीं था, ये सब आप लोग तैयार कर लेंगे, बहुत सारे एग्जाम में ये आते हैं। कमेंट करेंगे तो कमेंट करना, यदि चाहिए तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी फॉर्म इन द बोस्टन। बोस्टन में नहीं हुआ था, ये कहाँ पर हुआ था, ये एस्टोरिया में हुआ था, ASTO एस्टोरिया में हुआ था। उसके बाद सन फ्रांसिस्को आपका शिफ्ट हुआ था, तो पहले वहाँ बना था। ये कब 1913 में तो बना ही था, ये तो पता ही है। ये पहला गलत हो गया था, ये फिर भी हम 50-50 पे आ गए, देख रहे हो, तो 50-50 आ गए। उसके बाद देखो ये तो फेमस है, गदर अंग्रेजी का राज का दुश्मन, या अंग्रेजी चिट्ठा भी बोलते हैं। गदर का जो मैगजीन था उसको अंग्रेजी राज का चिट्ठा है वही खोला था, तो ये सही है, ये भी सही है। एक गलत था तो ओनली 2। वैसे भी यदि 2 ऑप्शन कर लिए तो ज़्यादा वाला में हम लोग जाएंगे, तो वो ज़्यादा चांस रहता है करेक्ट होने का। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। फिल्म राजा हरिश्चंद्र वाज डायरेक्टेड ऑफ दादा साहब फाल्के, उसी के नाम पे मिलता है, वही किए थे, तो 1 तो सही है, तो 2 गलत हो गया। ओनली इसमें एक ऑप्शन नहीं है। राजा हरिश्चंद्र इज कंसिडर द फर्स्ट फिल्म मेड इन इंडिया, तो ये भी राजा, हाँ ठीक है, ये भी ठीक था। ये फुल फिल्म था, पहले तो जो छोटा छोटा आते थे, फुल पहला वाला था, फुल फीचर फिल्म, और 13 में तो ये बने थे, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं हुना इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग, स्कंदगुप्त था ना जिसको सेवियर किया था इंडिया को, तो ये आपका गुप्ता अब इम्पोर्टेंट है, गुप्ता से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, गुप्ता मौर्य से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन है कि मंदसौर प्रशस्ति जो है वो किसका डिटेल अचीवमेंट बताता है। ये कुमार गुप्त का है, ठीक है, ये एंशिएंट से क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं फाहियान किसके टाइम में आया था, ये हर्षवर्धन के टाइम में आया था। हर्षवर्धन नहीं सॉरी चंद्रगुप्त टू हर्षवर्धन के टाइम में ह्वेनसांग आया था, ठीक है। तो फाहियान जो है मेंशन किया था हॉस्पिटल के बारे में, सबसे ज़्यादा उन्होंने पाटलिपुत्रा में ही रहा था, तो उसको ही हम लोग गेस करते, दूसरा बिहार का एग्ज़ाम ही है तो वही लेते। वैसे ये इसका बुक का नाम था फू क्योंकि में जो लिखा मेंशन किया है ये चीज़, ठीक है। ये कब से कब तक रहा था, 408 से 411 CE तक पटना में रहा था, तो ठीक है। वही फाहियान का बुक फाहियान किस में आता थी, सॉरी ह्वेनसांग, ये फाहियान चंद्रगुप्त 2 के टाइम में आए थे, तो वो फाहियान क्या लिखे थे, वो CQQ लिखे थे ह्वेनसांग, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिस्टम ऑफ फिलोसफी प्रोपोनेटेड बाय कपिल मुनि, ये तो न्याय फिलोसफी है ना, फिलोसफी भी देख लेंगे, 5 गो फिलोसफी है। द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ द मुगल, ये तो पर्शियन था ना। और देखो मुगल एडॉप्टेड नवरोज फेस्टिवल जो था वो पर्शियन था ना, पर्शियन। इनको स्टार्ट किसने किया था, बलबन इसको स्टार्ट किया था। बलबन का और क्या नाम टाइटल था, जिले इलाही, और इन्हीं ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी चलाया था, ठीक है। सिजदा एंड पैबोस यही ने, ठीक है। तो ये पर्शियन कौन, जोरास्ट्रियन थे ना, तो जोरास्ट्रियन पर्शियन पढ़े होंगे एंशिएंट में, तो ये आपका न्यू ईयर था पर्शियन का, ठीक है। तो आंसर इसका ये भी PYQ से ट्रेस्ड है। गुरु नानक अपॉइंटेड सक्सेसर किसको किया था, ये आपका गुरु अंगद को किया था, जो कि 2nd सिख गुरु थे, ठीक है। विच मुगल एम्पायर नोन बाय द नेम रंगीला, वो तो मोहम्मद शाह था ना, मोहम्मद शाह, इन्होंने ही 5 एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। उसके बाद सिंध कंकर्ड एंड एनेक्स्ड बाय चार्ल्स नेपियर थे, ठीक है, चार्ल्स
नेपियर, इन्हीं ने ट्रीटी ऑफ मियामी एंड डाबूत किया था। अब देखो, जेम्स एंडरसन रैमसे इज़ द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर। वैसे ही फेमस लॉर्ड डलहौजी थे ना, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, तो हमेशा इसमें आपको गवर्नर जनरल वाला से आता ही है एक क्वेश्चन, तो इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। यदि वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना। 27 नंबर देखते हैं, विच इज नॉट करेक्टली मैच। कंपोज तो ब्राज़ील में था, लानोस वेनेजुएला में था, ग्रांड चको ये बेल्ट देखो ये ऑस्ट्रेलिया लिखा, ये साउथ अफ्रीका का है, साउथ अफ्रीका, तो ये कट गया, तो ये आपका आंसर हो गया। 28 नंबर देखते हैं, इक्वेटर डिवाइड अफ्रीका इंटू अप्रॉक्सीमेटली 2 इक्वल हाफ, तो ये सही है। पेटागोनिया कोल्ड डेजर्ट है, लेक तंगनाइका लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, ये लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका एरिया वाइज नहीं है, कौन है, लेक आपका विक्टोरिया है, लेक विक्टोरिया है लार्जेस्ट। लेक तंगनाइका क्या है, वॉल्यूम वाइज और डीपेस्ट लेक है अफ्रीका का। ठीक है, तो याद रखेंगे वॉल्यूम और डीप, इसमें लार्जेस्ट लेक है। माउंट ब्लैंक क्या है, अल्प्स का नोट पूछा है देखो, तो इसका आंसर आपका सी हो गया। अब ट्राइब देखते हैं, इसमें चकमा ट्राइब पता था, चकमा ट्राइब कहाँ का है, ये बुद्धिस्ट ट्राइब है, बुद्धिस्ट ट्राइब है। ठीक है, और मोआरी कहाँ का है, ये न्यूजीलैंड का। तो एक ही ऑप्शन जो है डी का, आप देखो डी का 3 2 ऑप्शन कर रहा है। चकमा ट्राइब म्यांमार या बांग्लादेश में 2 और 4 में होगा, 2 और 4 में डी, ये चकमा सी का 2 और 4, सी तो एक ही वो भी आ रहा है, तो इसमें वैसे इसका आंसर दोनों में 50-50 लेंगे, 50-50 तक तो हम लोग पहुँच ही गए हैं, तो हम लोग किसको ले लें, तो ए ही हम लोग टिक करेंगे, ए इसका आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, स्टेट ऑफ मलक्का लाइज बिटवीन मलेशिया एंड सुमात्रा। ठीक है, ये सही है। मसक्कर स्टेट बोर्नियो और न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड नहीं है, ये इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का सेलेबस आइलैंड पे। ये स्टेट ऑफ सुंडा तो जावा और सुमात्रा, ये तो PYQ है। और स्टेट ऑफ मसीना इटली और सिसिली। एक बताना आप लोग, इसको क्या बोलते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी, लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी किसको बोलते हैं, तो ये स्ट्रोम्बोली आइलैंड को बोलते हैं लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी। उसके बाद देखते हैं 31, नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेटर, रोका ब्राज़ील का है, लादांग मलेशिया का, इसी से आप मैच कर लो। 4 का डी 2 आ रहा है, तो ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद रोका ए 3 का ए एक ही में आ रहा है, किसमें, इसमें, तो आंसर इसका सी हो गया। उसके बाद देखते हैं गुंटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर डिपॉजिट। देखो एंथ्रासाइड तो है नहीं, रहता तो हम लोग पढ़े ही रहते हैं, जम्मू कश्मीर में ही है ओनली। मेस्कोवाइट भी नहीं है, आप दोनों में से एक ऑप्शन 50-50 पे आ गए हम लोग, इसको सेलेक्ट करना होगा तो मैग्नेटाइट करेंगे, बॉक्साइट का तो उड़ीसा तरफ है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आप देखो नॉट करेक्ट हमको ढूंढना है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट फ्रॉम मेडिटेरियन सी, एकदम करेक्ट है। वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल एट द चेन्नई इज मोर देन दैट ऑफ मुंबई, देखते हैं इसको। देखो रिट्रीटिंग साउथ वेस्ट मानसून कॉजेज रेन इन द कोस्टल रेन तमिलनाडु, चेन्नई में बाढ़ आता है इसी से ना, रिट्रीटिंग मानसून से, तो ये भी सही है। देखो मानसून एक्सपीडिशन मोनेक्स वाज ऑर्गेनाइज अंडर द जॉइंट स्पीशियस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतना वो कहाँ से खोजता है, इतना कहाँ से लाता यदि सही नहीं रहता तो। ये मानसून एक्सपीडिशन मोनेक्स ये रहता तब तो लिखा है, तो ये सही है, यही एक गलत लग रहा है, तो ये हम गेस पे भी कर सकते थे। वैसे ये मोर देन मुंबई नहीं होता है, मुंबई का ज़्यादा होता है चेन्नई से, तो आंसर इसका ए हो गया। उसके बाद हम लोग 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोसी किसका ट्रिब्यूटरी है, कोसी गंगा की है, और तीस्ता किसके, ब्रह्मपुत्रा के, उससे आप मैच कर लीजिए। 34 का क्या आ रहा है, ये आपका आ रहा है सी, 34 का ए ना, सॉरी ए, 1 का बी, 4 का ए है ना, तो ये आ रहा है।
उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल ज्वाइन द साइट। तो हम देखेंगे इसको, देखो सबसे बढ़िया तरीका है पहले इंडिया का मैप बनाओ। तो ये हम इंडिया का मैप बना रहे हैं। सॉरी गाइज, उतना बढ़िया तो नहीं बन रहा है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को इससे ट्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इसमें है दिल्ली। दिल्ली कहाँ पे है? यहाँ पे दिल्ली है। उसके बाद मुंबई। मुंबई कहाँ है? इधर है मुंबई। उसके बाद फिर चेन्नई कहाँ है? यहाँ पर है चेन्नई। उसके बाद कोलकाता कहाँ पे है? यहाँ पे है कोलकाता। देखो इसमें तुमको देखने से लग रहा है सबसे लंबा कहाँ से कहाँ होगा, दिल्ली से चेन्नई ही होगा ना। तो दिल्ली से चेन्नई वाला सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा दिल्ली टू चेन्नई। चेन्नई टू कोलकाता है। उसके बाद कोलकाता टू दिल्ली है ये। उसके बाद मुंबई टू चेन्नई है। उसके बाद दिल्ली टू मुंबई है। चेन्नई टू कोलकाता। तो देखो ये दिल्ली टू चेन्नई नहीं है ऑप्शन में, एक ही ये देखो चेन्नई टू कोलकाता है, बहुत लंबा हो जाता है ना, सबसे यही है। तो ये चेन्नई टू कोलकाता एक ही ऑप्शन, ये 3 वाला। तो 3 वाला 2 ऑप्शन 50-50 हमने कर लिया। उसके बाद जो है देखते हैं 4, हाँ ये देखो कोलकाता या दिल्ली, कोलकाता से दिल्ली ये वाला। तो यही एक ऑप्शन आपका ऑप्शन सी बन रहा है। अब हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफ़ी इन इंडिया। कॉफ़ी के लिए वर्ल्ड में कौन फेमस है? वर्ल्ड में फेमस है ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है। वहाँ फेमस क्या है? एगो सेंटोस पोर्ट है, सेंटोस पोर्ट। एक सौ पोलो है, सौ पोलो। अब फेजेंडा बोलते हैं जहाँ होता है, फेजेंडा। और वही कर्नाटका में है। इंडिया में कौन सा? बाबा बुदान हिल्स, बाबा बुदान हिल्स, ठीक है। यहाँ पे टी के लिए कहाँ पे है इंडिया में? टी के लिए आसाम है। आसाम किसके लिए? टी के लिए। वही टी वर्ल्ड में चाइना के लिए, ठीक है। ये हम लोग याद रखेंगे। तो इसका आंसर कर्नाटका है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर देखो, ए मेटल स्पून प्लेस्ड इन ए हॉट कप टी बिकम्स हॉट आफ्टर फ्यू मिनट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल से हीट कंडक्ट करता है ना। यहाँ आप गर्म करोगे, यहाँ हम गर्म कर रहे हैं तो यहाँ देखना डायरेक्ट वहाँ चल जाता है, वहाँ से तो हीटिंग से तो कंडक्शन होता है ना, कंडक्शन होता है, इसी कारण होता है। तो मेटल ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर ए है। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यूज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। साउंड का यूज रिफ्लेक्शन का करता है। देखो पेरिस्कोप, पहले हम ये देखते हैं। पेरिस्कोप तो देखने के लिए लेंस वेंस वगैरह रहते हैं, उससे साउंड से क्या मतलब है? तो आंसर डी तो होगा नहीं, तो आंसर डी वाला हम काट देते हैं। तो ये कट गया, सब तो होगा नहीं, डी कट गया तो सब भी नहीं होगा। 50-50 पे आ गए हम लोग, ठीक है। यूज तो ये तीनों कर रहा है ना। स्टेथोस्कोप में तो हम लोग पढ़े थे, इको भी पढ़े रहे, सोनार में भी हम लोग ट्रांसफ़र ये करते हैं। तो आंसर इसका ABC है। तो आंसर ए आ गया 38 का। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में रबिंग होता है ना, रबिंग होगा जैसे हाथ को हाथ से रब करोगे तो क्या हीट जनरेट होता है। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, तो ये सही है। ऑलवेज अपोजिट मोशन, हाँ यदि आप इधर से ब्लॉक को घुमा रहे हो तो अपोजिट इसका होगा, हमेशा अपोजिट हो रहता है। देखो नोट यूजफुल इन वॉकिंग। यदि फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो हम लोग वॉक नहीं कर पाएंगे ना, फिसल लेंगे। जैसे हम लोग बर्फ़ पे क्यों नहीं चल पाते हैं? फ्रिक्शन बहुत ही स्लो नहीं होता है, तो इसीलिए वो हम लोग नहीं चल पाते हैं। तो ये नोट यूजफुल इन वॉकिंग ये गलत है। तो 3 से गलत करोगे हम लोग, फिर 50-50 ऑल तो होगा नहीं। जब वो कट गया तो एक ही ऑप्शन बचा मेरा ये। तो एलिमिनेशन आप लोग लगाना, एक ही ऑप्शन से ये कट जा रहा है, ठीक है। और रिड्यूस फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बाद स्लाइडिंग होता है, उसके बाद रोलिंग होता है। तो याद रखेंगे स्टैटिक, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड द कॉपर वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग। देखो लिख रहा है कॉपर वायर चिप। चिप कैसे होगा यार? कॉपर तो देख रहे हो, कॉपर का इतना महंगा बोतल आता है, चिप कैसे? ये गलत हो गया। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का प्रोडक्ट हम लोग पढ़े भी हैं, कॉपर का वायर बनाते तक कि पुअर होता तो क्यों लगाते? गलत है। लिख रहा है कॉपर ग्लो ब्राइटली व्हेन हीटेड। अरे यार वो ग्लो करता हम लोग देखते हैं ना। तो आंसर इसका एक ही ऑप्शन है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था? ρL/A। तो आप लोग याद रखेंगे, इंसुलेटर के लिए रेजिस्टेंस टेम्परेचर से डिक्रीज करता है और मेटल के लिए टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करता है। क्या होता है? R0
इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी, वही माइनस हो जाता है इंसुलेटर में, तो याद रखेंगे ये। और एरिया लेंथ से जो है ये आप देख लेंगे कि वैरी कैसे करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान है। इलेक्ट्रिकल बल्ब क्या करता है, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट में कन्वर्ट करता है, तो सही है। सोलर पैनल लाइट को इलेक्ट्रिकल में, उसके बाद माइक्रोफोन साउंड को, ये तो यही है, ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में मोड़ते हैं। तो 1 2 3 4 एक ही ऑप्शन है, ये वाली आंसर सही है। 42 नंबर देखते हैं, व्हाई डू ग्लास विंडो क्रैक इन विंटर इफ़ हीटेड रैपिडली। ग्लास जो होता है ना, पुअर कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर, हीट है, हीट का। तो जब हम विंटर में इसको हीट करते हैं ना, ये मान लो ग्लास है, तो यहाँ हीट किए तो तुरंत यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हीट नहीं हो पाता है, यहाँ केवल है, वहाँ ठंडा है, तो इसमें क्रैक आ जाता है, ठीक है। वही यदि मेटल कोई रहता तो उसमें जो हीट करते तो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हीट हो जाता है, तो नहीं हो पाता है, तो यहाँ क्रैक, यहाँ मान लो हीट हुआ, यहाँ नहीं हुआ, ठंडा है, तो क्रैक डेवलप हो जाता है। तो वैसे भी आप ऑप्शन देख लो क्या क्या है, ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इससे तो आ गया अनइवन एक्सपेंशन ड्यू टू स्ट्रेस इन द ग्लास, तो आंसर बी है। देखो ग्लास बिकम्स हैवियर, हैवियर रहने से क्या मतलब है, तो गलत है। ग्लास एब्जॉर्ब मॉइस्चर, मॉइस्चर से क्या है, ग्लास कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं करेगा, ये क्या फालतू ऑप्शन है, तो एक ही ऑप्शन आपका बी आ जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं 43 नंबर, इसमें पूछा है नोट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें देखो हम लोग वैसे ट्रिक भी बनाए थे, क्या, गाए अबीजू, अबीजू इन्फ्रा मारे, इन्फ्रा मारे। देखो जी से हो गया गामा रेज, ए से हो गया एक्स रेज, अभी से यूवी रेज हो गया, उसके बाद विजुअल रेज हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, उसके बाद रेडियो वेव हो गया। तो इस डायरेक्शन में वेवलेंथ बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी घटता है, तो ये याद रखेंगे। इसमें साउंड वेव जो है मैकेनिकल वेव है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। तो नोट पूछा है विच ऑफ द नोट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसमें साउंड वेव है केवल, ये आपका आंसर सी है, ठीक है। आप देखो जैसे साउंड वाइब्रेशन से बनता है, वैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑफ करंट होने से होता है, तो आंसर इसका ए हो गया। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए पर्सन कैन हियर अराउंड ए कॉर्नर बट कैन नॉट सी अराउंड इट। कॉर्नर तक उसका आवाज़ जा सकता है लेकिन वो देख नहीं सकता, इसके लिए कारण क्या है, देखो उसमें आपका रिफ्रैक्शन होता है ना, तो बेंड हो जाता है लाइट। तो लाइट वेव कैन बेंड अराउंड ऑब्स्टेकल मोर इजीली दैन द साउंड वेव। साउंड वेव बेंड करता है, लाइट तो स्ट्रेट लाइन में पाथ में वो स्ट्रेट लाइन में वो ट्रैवल करता है। तो देखो यहाँ स्वैप कर दिया स्टेटमेंट को, तो ये भी ध्यान रखना, बहुत जगह स्वैप करता है, तो उस समय हम लोग थोड़ा सा सचेत हो जाएंगे कि क्या करना है। यदि नहीं आ रहा तो एग्जैक्ट आ रहा है तो कोई इशू नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है, केवल आंसर इसका ए इज ट्रू है, आर फॉल्स है, उल्टा कर दिया है। 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेक्स एक्सप्लेन व्हाई एस्ट्रोनॉट अपीयर वेटलेस इनसाइड द ऑर्बिटिंग स्पेसक्राफ्ट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन देंगे, देखते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन पहले आया भी है, इसे क्या है कि कोई हम जा रहे हैं लिफ्ट से, यहाँ आदमी इसमें खड़ा है, ये लिफ्ट जो है मेरा जी से, जी एसेलरेशन से, एसेलरेशन इजकल टू जी से ऊपर जा रहा है, तो इस पर कितना फोर्स ये करेगा, बनाएगा। तो आप लोग देखे थे कि टोटल फोर्स कितना हो जाता है, एम जी प्लस ए हो जाता है, ऊपर जाता है तो डी एलिमेंट प्रिंसिपल हम लोग लगाते हैं, तो एम जी हो गया नीचे, और इसका ऊपर जा रहा है तो जुट ही जाएगा दोनों, तो एम जी प्लस ए हो जाता है। अब वही नीचे जाए तो ऊपर ऐड होगा, तो ये हो जाएगा फोर्स क्या हो जाता है, एम इंटू जी माइनस ए। तो यदि ए इक्वल टू जी हो जाएगा, जी एसेलरेशन से, तो फोर्स जीरो हो जाएगा, तो वो आपका इसमें इसे कांटेक्ट नहीं बना रहेगा, उड़ जाएगा। तो इस पर भी क्वेश्चन आया है, तो देखना। तो जी से एसेलरेशन करेगा तो फोर्स जीरो हो गया इसका, तो फोर्स जीरो हो गया तो ये ऊपर से टकरा जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, तो ये देखो, दे आर फॉलिंग विथ स्पेस क्राफ्ट अंदर ग्रेविटी से करेगा। यहाँ मिसकंसेप्शन है कि स्पेस क्राफ्ट में वहाँ पर जी नहीं होता, जी होता है वहाँ भी, ठीक है, लेकिन वो कैप्सूल में जो होता है ना, वो जी से ही वो करता है ट्रैवल, तो इसीलिए जो है वहाँ पे फोर्स वो लग जाता है, तो ऊपर उठ जाता है ये, तो इसीलिए इसका आंसर आपका सी है, जीरो ग्रेविटी नहीं है, गलत है। वैसे भी देखते हैं मास बिकम्स जीरो इन द ऑर्बिट, ये तो ऐसे ही गलत है। वैक्यूम इनसाइड द स्पेस क्राफ्ट, ये कैसे होता है, जी कैसे पाएगा, तो ऐसे 50-50 पर भी आ सकते थे इससे। और ग्रेविटी तो वैसे भी जान रहे हो। नोट होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, जिसका कंपोजिशन फिक्स हो, सेम टेम्परेचर पर मेल्ट करे, फ्रीज करे,
ठीक है, और होमोजीनियस हो जिसे आप अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे अब हमने एक शुगर मिला दिया पानी में, तो क्या उसको अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो यही मेरा जो है होमोजीनियस मिक्सचर है। एयर में देखो कांस्टेंट कंपोजिशन है, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जितने भी है तो वो होमोजीनियस मिक्सचर है, कांस्टेंट कंपोजिशन है। यहाँ देखो स्मोक का नहीं है, तो यही आंसर है। ब्रास में तो फिक्स होता है ना, कॉपर एंड जिंक का, तो ये फिक्स होता है कंपोजिशन, तो होमोजीनियस है और मेल्ट भी करता है सेम टेम्परेचर पे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो गया। विच DNA बेस प्रेजेंट इन RNA बट नॉट इन DNA? DNA में याद रखें क्या सब होता है? ATG DNA में होता है, यूरासिल नहीं होता है DNA में, ठीक है। इसमें देखेंगे, ये आप इस पे करना, 24 आ रहा है, आसान है। 67 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि करेंट अफेयर अब स्टार्ट हो गया है कि इंटरप्रेन्योर फ्रॉम द विच इंडियन स्टेट एस्टैब्लिश मोदी मोमेंटो म्यूजियम शोकेसिंग 56 ऑक्शन सोवेनियर। तो देखो इसमें जो है, पहले तो बिहार का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा सा हम जो गेस भी करना होगा तो हम बिहार का ही ट्रिक करेंगे, लेकिन ये बिहार करेंट अफेयर में फेमस था। इसमें ये इंटरप्रेन्योर का नाम क्या था? यमुना सिकारिया जी थे, मोतिहारी के, उन्होंने शो केस किया है। सोवेनियर क्या होता है? उसके रिलेटेड जो भी पार्ट, जैसे रिलेटेड में जैसे पगड़ी, ये सब जितना भी आदमी से रिलेटेड सामान वामान है ना, उसको सोवेनियर बोलते हैं। तो ये बिहार आंसर हो गया। उसमें देखो, ही होस्टेड द इंडियन बायर सेलर समिट इन 2025। तो बिहार, वैसे भी बिहार का एग्ज़ाम है तो वैसे भी गेस करना हो तो ये एक्चुअली पटना में हुआ था, ठीक है। फिर देखो विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द प्रधानमंत्री फॉर्मेशन माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज PMFME स्कीम इन द फाइनेंशियल ईयर? टॉप कौन किया था? बिहार भी मारेंगे हम लोग। नहीं हो तो वो अपना बुराई क्यों करेगा अपना स्टेट का, कि टॉप करना है तो बिहारी को कराएगा, ठीक है। तो ये आपका पटना ही हो गया। उसके बाद हम लोग फिर देखते हैं ये 70 क्वेश्चन। ये पूछ देखो, इसमें सचिन चतुर्वेदी जो है अभी नालंदा यूनिवर्सिटी का अभी वाइस चांसलर बना है। चांसलर कौन होते हैं? तो गवर्नर, ठीक है। तो एक्सपर्ट इन व्हिच फील्ड? ये इकोनॉमिक्स के थे। अब हम नालंदा यूनिवर्सिटी कौन एस्टैब्लिश किए थे? कुमार गुप्त किए थे, कुमार गुप्ता। यहाँ बख्तियार खिलजी ने इसको जला दिया था। इसके लाइब्रेरी का क्या नाम था? सीलभद्र था, ठीक है, इतना याद रखेंगे। अब देखें 71 नंबर क्वेश्चन। व्हिच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिक्लेयर हीट वेव सन स्ट्रोक एज स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर? ये तेलंगाना था। तो तेलंगाना था। स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर होने से क्या होता है ना, इंश्योरेंस वो क्लेम कर सकते हैं आप इस पर। तो ये है, लिखा है व्हिच फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कॉमेमोरेटेड 98th एस्टैब्लिश जुबली ईयर, जो है वो 98th एस्टैब्लिश ईयर कब हुआ था इसका? देखो, रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ था। 2025 में हम लोग देखते हैं, देखो घट गया, ये 19 ईयर हो गया, तो एक ही ऑप्शन था ये। RBI नेशनलाइज कब हुआ था? 1949 में। किस आयोग से बना था? हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन। RBI का साइन क्या है? तार का पत्ता है, बंगाल टाइगर है। पहला इसका गवर्नर कौन था? ओसबोर्न स्मिथ था। और इंडियन पहला कौन था? CD देशमुख था, ठीक है। अभी तो ये है, ठीक है। और कमेंट करेंगे अभी इसका गवर्नर RBI के कौन है, ठीक है। उसके बाद 73rd नंबर क्वेश्चन कहते हैं व्हिच ऑपरेशन इज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग म्यांमार में जो भूकंप आया था उसके लिए? तो ब्रह्मा था ना। वैसे भी ये दुर्गा काली ये सब विष्णु सब तो पढ़े नहीं, तो बनाया गया क्वेश्चन है। वैसे भी दुर्गा काली विष्णु, भगवान का नाम ब्रह्मा, सबको देखा कि भगवान का नाम पे सब रख देते हैं, तो आंसर इसका ब्रह्मा है। जितने भी ऑपरेशन है आप लोग को एक वीडियो में हमने बता चुका है, वो वीडियो आप लोग देख लेंगे, उसमें पूरा ऑपरेशन देख लिया है। तो कुछ जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हमर किसके लिए था? तो ये 3 साइड जो है ईरान का इस पर अटैक किया था। कौन था? नातांज था, नातांज, इब्साहन, और एक साइड था, आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं वो होस्टेड द 3rd सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन फ्रॉम 22 मार्च टू 28 मार्च। तो ये इंडिया करेंगे ना, दूसरा देखो सब विदेश का है, तो हम क्यों दूसरे का बुरा ये करेंगे? तो इंडिया अपना टॉप है, तो आंसर इसका बी है। उसके बाद हम देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन।
ज्योतिराव सिंधिया जो है, अभी देखो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 कहाँ पे, स्पेन में। हम लोग ने देखा था भी करंट अफेयर में, तो स्पेन में हुआ था, बार्सिलोना में। ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे इंडिया का मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस कहाँ पे हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद अभी जिरकॉन, रसिया का एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसका क्या नाम है, जिरकॉन है। ठीक है, और यहाँ देखो 4th मीटिंग ऑफ द जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑफ टूरिज्म कॉरपोरेशन बिटवीन द इंडिया एंड जापान टुक्स प्लेस कहाँ पे, तो इंडिया में ही टूरिज्म का। अभी देखो अभी, हाँ ठीक है, ये देखते हैं नवकर महात्मा दिवस जो है उज्जैन का, ये ऑनर ऑफ महावीर बर्थ, महावीर 24 तीर्थंकर थे। ठीक है, 42 उम्र में वो कौन सा रिजुपाल का रिवर पे उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इन्होंने किसने इनॉग्रेट किया है, तो नरेंद्र मोदी। कहीं भी कुछ तरह से हो, नरेंद्र मोदी इस पे ही जाते, दो तो ऐसे भी नहीं मारते। तो ये आपका आंसर ए हो गया। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो फिट इंडिया आइकॉन, ये हम लोगों ने देखा था, ये मनसुख मंडाविया जो है किसको बनाया स्पोर्ट्स में, ये आयुष्मान खुराना को बनाया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हु क्राउंड मिस वर्ल्ड 2025, 72वां जो है कहाँ पर हुआ था मिस वर्ल्ड, ये हैदराबाद में हुआ था। किसने जीता था, ओपल सुजाता। ओपल सुजाता है वो कहाँ की है, थाईलैंड की है। आप लोग बताएंगे 71वां वाला कौन थी, और इंडिया का इंडियन मिस वर्ल्ड कौन मतलब था इसमें पार्टिसिपेशन जो किया था। ठीक है, हाउ मैनी मेडल डिड बिहार विन इन द खेलो इंडिया यूथ गेम। देखो खेलो इंडिया यूथ गेम में टोटल 36 मेडल जीता था बिहार ने, इसका 15वां रैंक, बिहार का 15th रैंक है। पहला कौन था, महाराष्ट्र टॉप पे था, सेकंड कौन था, हरियाणा था। ठीक है, तो पहला महाराष्ट्र, सेकंड हरियाणा। अब देख लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम का 7th था, ये 7th था, मोदी जी ने वो उद्घाटन किए थे इसका। तो इसका मैस्कोट क्या है, इसका मैस्कोट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो गज सिंह है। क्या है, गज सिंह। ठीक, ये कहाँ कहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में हुआ था, तो ये आपका राजगीर में हुआ था, पटना में हुआ था, भागलपुर में हुआ था, गया में हुआ था, और एक जगह और कहाँ छूट रहा है, भागलपुर भी हो गया, राजगीर, पटना, गया। ठीक है, ये 5 जगह पे, बिहार के 5 जगह पे हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ बिहार से अभी बहुत सारा इवेंट ऑर्गेनाइज कराया है बिहार ने, तो उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, देख, ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बिहार में अभी रिसेंटली क्या क्या हुआ है हम लोग देख लेते हैं। अभी तो देख ही लिया, खेलो इंडिया यूथ गेम तो देख लिए, 7 था, ये 5 जगह हुआ था बिहार में, और मैस्कोट इसका गज सिंह था। अब देखते हैं वोमेन कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था, वर्ल्ड कप 2025, ये कहाँ पे हुआ था, ये राजगीर में हुआ था, राजगीर में, लेकिन होने वाला था, लेकिन इसको शिफ्ट कर दिया कहाँ, हैदराबाद में। मतलब वो बिहार ने मना कर दिया करने से, इसमें पैसा वैसा भी खर्च होता है ना, बहुत मेंटेन करना पड़ता है। तो इसमें आपका वो बिहार से, ये सेकेंड टाइम बिहार में होने वाला था। ठीक है, अब फिर देखते हैं हम यहाँ वोमेन कबड्डी वर्ल्ड कप। वोमेन कबड्डी तो देख ही लिए, सेपक टकराव वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था, ये पटना में हुआ था 2025 का, ये पटना। यहाँ आपको बिहार इंडिया को कितना मेडल मिला है, इंडिया को टोटल 7 मेडल मिला है, 1 गोल्ड है, 1 सिल्वर है, प्लस 5 ब्रोंज है। ये पहली बार जो है गोल्ड जीता है मेंस आपका कौन कैटेगरी में था, मेंस रेगू कैटेगरी में गोल्ड्स पहली बार जीता है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है ये गोल्ड्स वाला। इसमें टॉप कौन किया है, थाईलैंड किया है, 4 मेडल वो लिए हैं। थाईलैंड में 4 मेडल मिला है, उसमें से 3 गोल्ड है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद अभी नीतीश जी ने अनाउंस किया था क्या, एशिया रग्बी चैम्पियनशिप जो है 2025 का, ये कहाँ पे होगा, ये बिहार में होगा। और इसका मैस्कोट रिवील किया था, मैस्कोट क्या है इसका,
मैस्कोट इसका अशोका है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग, अशोका इम्पोर्टेंट है, ये होने वाला है अभी, ठीक है। उसके बाद फिर एक और होने वाला है, क्या है ये, मेंस हॉकी एशिया कप, मेंस हॉकी एशिया कप 2025, ये भी 7 सितंबर को एंड होगा, ये अगस्त में ही शुरू होगा। ये अंदर ये वाला जो था ना एशिया रग्बी, ये अंडर 20 वाला था। तो मेंस हॉकी एशिया कप जो है अभी राजगीर में होगा, ये राजगीर में। उसके बाद और देखते हैं 2024 में, जो कि बीपीएससी ने पूछा भी था, ये इम्पोर्टेंट है, क्या है, वुमेन एशिया चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2024। ये इसका मैस्कोट क्या था, इसका मैस्कोट था गुड़िया। इसका विनर कौन था, विनर इंडिया बना था, चाइना को हराए थे 1-0 से, चाइना को 1-0 से हॉकी का था, ठीक है। तो ये बिहार में अभी रिसेंटली जो जितने स्पोर्ट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फिर 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो AI कैरियर फॉर वुमेन से कोलैबोरेशन किया था माइक्रोसॉफ्ट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है। माइक्रोसॉफ्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द विकसित भारत डेवलपमेंट इंडिया 2070 से याद रखेंगे 2000। और इंडिया जो है कार्बन फ्री नेट कार्बन न्यूट्रल कब बन जाएगा, तो 2070 में बिहार का भी ये टारगेट है। रेलवे का कब है, 2040 से, इंडियन रेलवे का, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। PM किसान सम्मान निधि सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ 100% फंडिंग, देखो एक्सप्लेन भी कर रहा है तो वैसे भी सही है, यदि एक्सप्लेन कर दे तो वो सही ही होता है। इसके बाद देखो इनकम सपोर्ट ऑफ 6000 पर मंथ इक्वल इंस्टॉलमेंट में है, ठीक है। तो ये तो सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका नहीं कर रहा है ना, कि वो है 100% तो ये देगा, तो इसका आंसर नन ऑफ द एबव हो जाएगा। दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ये जनधन योजना तो बहुत ही फेमस था, बहुत सारा प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले गए थे, तो सबसे पुराना 2014 में यही है, तो ए का तो 4 होगा ही, तो आंसर एक ही है, तो हम लोग इसी की तरफ जाएंगे। तो 84 का क्या हो गया, 84 का सॉरी डी का यहाँ 4 है ना, ये ए का नहीं 4 है, यहाँ देखो डी, ये ए का 4 मारेंगे ना, डी का 4 होगा, इसको देख लेंगे, थोड़ा सा डेट थोड़ा सा याद नहीं है, लेकिन मुझे बी की तरफ मैं जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हम 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 85 नंबर कि इंक्रीज इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर। देखो जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो आदमी का शिक्षा बढ़ेगा, एजुकेशन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो लोग शिक्षित, स्किल बढ़ेगा तो जितना सर्विस सेक्टर उसका भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा ना, लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे तो ज़्यादा सर्विस सेक्टर में जाएंगे, तो इंक्रीज ही होगा नेशनल इनकम में उसका कंट्रीब्यूशन। तो ये इकोनॉमिक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। वैसे भी टर्शरी सेक्टर को क्या बोलते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन तो 68 लगभग 62% के आसपास है, लेकिन जॉब कम करना है, इसलिए कि स्किल उतना नहीं है अभी इंडिया में, तो इसीलिए स्किल इंडिया सब चला रहे हैं, मेक इन इंडिया ये वगैरह सब, ठीक है। स्किल लगाने के लिए ITI में देते हैं। इसके लिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोज द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखो पहला ही एक ऑप्शन जो भी थोड़ा सा पढ़े होंगे, तो FDI जो होता है ना कैपिटल में आता है, तो यही उसका ऑप्शन है। नोट पूछा है, बाकी सब है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ द रूरल क्रेडिट। देखो इसमें कॉमर्शियल बैंक जो है ना, वो प्रॉफिट कंपनी है, वो प्रॉफिट बनाना चाहती है, तो वो रूरल क्रेडिट के लिए नहीं है, बाकी सब है, तो आंसर इसका C है। 88 नंबर क्वेश्चन, मेन पर्पस ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, यही LPG हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये नरसिम्हा गवर्नमेंट में आया था LPG, उस समय मनमोहन सिंह जी थे। तो इसमें देखो पढ़ते हैं हम ऑप्शन को, फैसिलिटी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% अभी भी नहीं है ना FDI का, तो अब पहले कहाँ से हो जाएगा। फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू बी प्रोहिबिटेड, ये कैसे कर सकते हैं, उसका तो ओपन ही करना था कि आइए इन्वेस्ट करिए। इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द टेक्निकल नो हाउ, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन कहाँ था, वो तो ओपन कर दिया था, पहले रिस्ट्रिक्शन था। यहाँ देखो, यहाँ इसका मेन एम यही था, इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग था,
वही लाइसेंसिंग को जो मोनोपोली था तोड़ना था। ऑल इंडिया शैल एक्सेप्ट शॉर्ट लिस्ट ऑफ कंट्री, तो यही है। और वैसे बड़ा भी है, जो भी कुछ एक्सप्लेन करके लिखता है वही आंसर होता है, तो आप लोग जब कुछ नहीं आए तो उसको टिक कर सकते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन कहते हैं इंडिया डिक्रीज ऑफ द एवरेज टैरिफ रेट फ्रॉम द 2000 से 2024। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। वैसे इसका आंसर मुझे ये लग रहा है 17% के आसपास टैरिफ है अभी, ठीक है। व्हाट वाज द मेकिंग ऑफ इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इंडिया का कौन सा रैंक है, ये हम लोग देखे भी थे, 4th रैंक है, लगभग $686 बिलियन है अभी, ठीक है। तो ये 90 नंबर क्वेश्चन था। पहला कौन सा है फॉरेन रिजर्व में, पहला चाइना है, पहला चाइना है। सेकंड कौन सा है, तो सेकंड आपका ये जापान है ना, जापान। और थर्ड में स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। अब हम देखते हैं, और इंडिया रैंक है द सीमेंट प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। तो सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक सेकंड है। फर्स्ट किसका है, चाइना का है, चाइना का। तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहते हैं द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा। तो देखो शंकर दयाल शर्मा न्यूज़ में था, जो कि एक लॉयर थे और 9th प्रेसिडेंट भी थे, 9th प्रेसिडेंट। तो न्यूज़ में था उसी से, इसलिए इस पर क्वेश्चन बना है, नहीं तो ऐसे कैसे ही उसको शंकर दयाल याद आ जाता। ये इसका टेन्यूर था 1992 से 1997। ये कॉन्फ्रेंस भी हुआ था इसी के नाम पे, एक प्रो बानो कॉन्क्लेव लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के थे। थोड़ा टफ था क्वेश्चन। अब देखते हैं कुछ 10th प्रेसिडेंट कौन थे, तो KR नारायणा थे, KR नारायणा। APJ अब्दुल कलाम कौन से नंबर के थे, तो APJ अब्दुल कलाम 11th थे। इसका टेन्यूर कब था, ये 2002 से 2007 के बीच था। और इसको भारत रत्न कब मिला था, 2022 में भारत रत्न मिला था, ठीक है। तो ये आप इतना इसे याद रखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। देखो नोट पूछ पहले लिख दिया, इस पर ध्यान रखना है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 368 पूछ रहा है, ठीक है। तब यहाँ हम पहले नीचे से देखते हैं, प्रेसिडेंट बॉन्ड टू गिव असेंट टू द बिल पास्ड बाय द एंड रेक्टिफाइड। देखते हैं बिल इंट्रोड्यूस आइदर ऑफ द, ये तो होता ही है। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द हाउस एंड जॉइंट सिटिंग। कॉन्स्टिट्यूशनल 360 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग कहाँ से आ गया, तो आता ही नहीं है। तो आंसर इसका बी है। देखो इसीलिए देखो कितना टफ लग रहा था। तो पहले आप ऑप्शन पूरा पर हो, वहीं से आपको एलिमिनेशन मिल जाएंगे। क्वेश्चन को देख करके डरना नहीं। एक सर बताया करते थे कि टफर दे लुक ईजियर दे फॉल। तो देखने में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन देखो कितना आसानी से ढह गया। अब हम देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखो पंचायत के लिए हम लोग तो पढ़े ही हैं, 243 वाला था। तो सी का वन एक ही है, तो एक ही से आप आंसर इसको टिक कर सकते हैं। वैसे इलेक्टोरल सिस्टम किसका 324 वाला था, ठीक है। अब हम देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ, एंटी डिफेक्शन लॉ था ना, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट था, कितना 1985 का। और राजीव गांधी के टाइम में आया था। किसके टाइम में, राजीव गांधी। पहला अमेंडमेंट जो है 1951 का, जो लैंड राइट से था, वो किसके टाइम में आया था, पंडित नेहरू के टाइम में आया था। ये UPSC का क्वेश्चन है, तो ये याद रखेंगे। तो ऐसे ही 8th शेड्यूल पता होगा। 8th शेड्यूल किसमें है, ये इसमें 22 लैंग्वेज हुआ था। उसमें भी 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से सिंधी। उसके बाद 71 से नमक से याद रखेंगे, नमक आपका नमक से याद रखेंगे। तो ये 2002 में आया था। इसका नमक से क्या हुआ, N से नेपाली, M से मणिपुरी, K से कोंकणी। उसके बाद फिर दोनों को जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। 92 सेकेंड वाला क्या था, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली, इससे जुड़े थे। तो टोटल 22 थे। और 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल आप लिखेंगे किसके लिए था, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये पॉलिटी से है कि प्रेसिडेंट, देखो प्रेसिडेंट से फिर क्वेश्चन। प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी इससे क्वेश्चन आ गया है। तो इंडिया में एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे, क्या इंडिया में एक से ज़्यादा बार प्रेसिडेंट अपॉइंट हो सकते हैं, तो आप लोग जवाब देंगे PYQ ही है। और जैसे US में है, वहाँ उसका वो डेट क्या उसको बोलते हैं, बाय बर्थ और बाय नेचुरलाइज सिटीजन, तो वो अलाउड है इंडिया में कि नहीं, तो ये लोग आप जवाब देंगे। उसके बाद देखते हैं किस किस को जो अपॉइंट करता है वो, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज को, तो ठीक है, गवर्नर को भी, चेयरमैन पब्लिक सर्विस, अटॉर्नी जनरल को भी। तो ये सब है ऑल ऑफ द एबव,
उसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मैचिंग है ये। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल आर्टिकल कितना है? 18 है। उसके बाद राइट टू एजुकेशन कितना है? आर्टिकल 21A है। तो इसी से डी का 2 एक ही ऑप्शन है, आंसर ये आ गया। अब 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु विल बी एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑफ द अकरेंस ऑफ द वैकेंसी इन द ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो स्पीकर करेगा। सॉरी चीफ जस्टिस ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अब वो भी नहीं रहेगा तब वो स्पीकर है, ठीक है। अब 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनमोहन सिंह अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एज ए मेंबर ऑफ। तो देखो अभी हम लोगों ने देखा था कि वो क्या है, राज्यसभा के मेंबर थे। कहाँ से थे? ये आपका आसाम से थे। तो आसाम से कब थे? 1991 से 2019 तक थे ये आसाम से राज्यसभा। और वही राजस्थान से कब थे? ये 2019 से 2024 तक थे राजस्थान से। ये 6 टाइम जो है 6 टाइम राज्यसभा के मेंबर रह चुके हैं। और ये 15 नंबर के गवर्नर भी थे RBI के, ठीक है। और इसी के टाइम पे LPG आया था तो याद ही है। PM कब से कब तक थे? ये PM थे 2004 से 2014 तक। आप लोग बताएंगे। अभी राज्यसभा में 4 मेंबर को अपॉइंट किया गया है, नॉमिनेट किया गया है। किसके द्वारा? ये द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। तो उसका नाम आप लोग कमेंट में मेंशन करेंगे, ठीक है। इससे आपको भी याद रहेगा, बेनिफिट होगा। तो ये आपका पूरा पेपर रहा, हम लोगों ने सोल्व कर दिया। कोई गलती हुई होगी इसमें तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, उसको रेक्टिफाई हम लोग कर लेंगे। और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो स्टे ट्यून, थैंक यू।